तो हमें क्या मिलता है सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? सबसे पहली बात, तिजारत की फजीलत। तिजारत की इस्लाम में बहुत फजीलत है। मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ सियालकोट में एक ताजिर थे, मैं भूल गया वो कौन थे। मुझे ये भी होता है कि वो कहेंगे यार हमसे खाना भी खा लिया आपने और फिर भूल गए खा के भूल गए। तो जो भी अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे माजरत। तो मैंने उनसे कहा आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? उन्होंने बताया कि जी इतने लाख या इतने करोड़ जो भी थी। तो मैंने कहा अगर आप मेहनत करके इसको डबल कर लें, 1 करोड़ कमा रहे हैं 2 करोड़ कर लें। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है, मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ या 10 लाख या 20 लाख जो भी थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है 1 करोड़ की, इसको मैं डबल करूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा 1 करोड़ की ज़रूरत है आपको? जो आप कमा रहे हैं क्या इसकी ज़रूरत है? वो सोच में पड़ गए। मैंने कहा ज़रूरत इंसान को 2 वक्त की रोटी की है, एक सर छुपाने के लिए उसको जगह मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो और 2 वक्त उसको खाना मिल जाए, तो ऐसे है जैसे पूरी दुनिया की दौलत समेट कर अल्लाह ने उसके कदमों में डाल दी। वो नाशुक्री नहीं कर सकता कि मेरे पास कम है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जो अर्निंग है वो ये भी बहुत है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम तिजारत की तरगीब क्यों देता है? आप इसलिए नहीं कमा रहे कि आपने खाना है, आप कौम के लिए कमाएं। मुसलमान ताजिर अगर मजबूत होगा, इससे इस्लाम मजबूत होगा, इससे मुसलमान मजबूत होगा, इससे आपका कंट्री मजबूत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कमज़ोर मोमिन से। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में ये लिखा है कि यहाँ ताकत से सिर्फ जिस्मानी ताकत मुराद नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत है, मुआशी ताकत है, सारी ताकतें इसमें दाखिल हैं। इसलिए कि पावरफुल आदमी, ताकतवर आदमी वो कुछ कर सकता है जो कमज़ोर आदमी नहीं कर सकता। अगर हमारे मुसलमान ताजिर ना होते तो मुल्क का तो और दिवालिया निकल जाता, हमारे दीनी मदारिस बंद हो जाते, हमारे जो रिफाही इदारे चल रहे हैं जिनमें ताजिर लोग ताउन करते हैं वो सारे इदारे तबाह हो जाते, हम हर वक्त कशकोल लेके गैरों के आगे खड़े रहते। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़े बड़े ताजिर थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे यहाँ जामिअत रशीद में इस पर तहकीक हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो ताजिर थे उनके पास सरमाया कितना था, तो आज के लिहाज से अरबों रुपए बनते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरमाया, हजरत उस्मान के पास सरमाए अरबों रुपए के थे। आप देखें ना, एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं तबूक के मौके पर, हजरत उस्मान 100 घोड़े या 300 घोड़े पेश कर रहे हैं। घोड़ा उस जमाने की लैंड क्रूजर थी, तो ये 400 घोड़े 400 ऊंट दे देना, ये इसकी अलामत है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए के सरमाए थे। हमारे नबी ने कभी हजरत उस्मान से ये नहीं कहा कि आपने इतनी दौलत रखी हुई क्यों है, कभी भी नहीं कहा। कुरान मजीद में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं कि तिजारत उनको अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती। देखें एतदाल क्या है, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि हमारे कुछ नेक बंदे हैं जो बिज़नेस में ऐसा लगते हैं कि नमाज को भूल जाते हैं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये भी अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जो बिज़नेस करते ही नहीं हैं, हर वक्त मस्जिद में अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं। ये भी नेक बंदों की तारीफ़ अल्लाह ने नहीं की। कैसा बैलेंस और एतदाल कुरान ने पैदा किया कि हमारे नेक बंदे वो हैं जो तिजारत करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, लेकिन ये ख़रीदो फ़रोख्त नमाज के वक्त पे उनको नमाज से गाफिल नहीं करती। ये नहीं कि 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहते हैं, ये भी नहीं है कि बिल्कुल मस्जिद का रुख ही नहीं करते।
तो ये वो एतदाल है, बैलेंस है, जिसे पैदा करने की हमारी सोसाइटी में जरूरत है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि इस्लाम में जहां भी पैसे कमाने का तस्करा है ना, बिजनेस का तस्करा किया कुरान ने। जहां भी लीलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, कुरान कहता है कुरैश को चाहिए कि अल्लाह ने जो कुरैश पर एहसान किया, कुरैश उस एहसान का शुक्र अदा करें। वो एहसान क्या है कि अल्लाह ने ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, तिजारत के लिए 2 सफ़र साल में इनके लिए 2 मरतबा सफ़र करना आसान कर दिया है। तो अल्लाह अहले कुरैश और अरबों पर जो अपना एहसान बता रहे हैं, वो क्या एहसान कि तुम गर्मियों में भी बिजनेस करते हो और तुम सर्दियों में भी बिजनेस करते हो। बताइए, इससे बिजनेस की फजीलत साबित हो रही है कि नहीं हो रही है? आमतौर पे किसी का बिजनेस सर्दियों में चलता है, गर्मियों में नहीं चलता। किसी का गर्मियों में चलता है और सर्दियों में नहीं चलता। अगर आप मेरा साथ देंगे ना, थोड़ा गर्दन हिला के यहां हूं करके, मुझे लगेगा मैं टीवी में नहीं आ रहा, मैं सामने बैठा हूं ना। बाज़ दफ़ा टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा होता है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा होता ना उसमें। तो अल्लाह ने समंदर की नेमत को बयान किया, वहां भी अल्लाह ने फरमाया लितब्तगू मिन फज़लिही, तुम समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम अल्लाह की रोजी तलाश करो, समंदर से तिजारत करो। तो कुरान में, हदीस में हमें जहां भी मिलता है माल कमाने का जरिया, वो तिजारत मिलती है, बिजनेस मिलता है। ये जो मुलाजमत का तरीका है ना, ये हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के आने के बाद दफ्तरों में जब क्लर्कों की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ आके ये मुलाजमत का सेटअप शुरू हुआ है। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो आपने निकाह किया, उसकी वजह से अल्लाह ने आपके बिजनेस को प्रमोट किया और इस फजीलत को कुरान ने बयान भी किया है। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। ए नबी, आप मिस्कीन थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। तो गनी कैसे किया? हज़रत खदीजा ताजिर थी, हज़रत खदीजा के पास माल बहुत था। आपको ईमानदार ताजिर चाहिए था जो उस माल को ईमानदारी के साथ इन्वेस्ट कर सके। इसी उम्मीद पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे नबी के पैगाम निकाह को कबूल किया और अल्लाह ने इस बिजनेस के जरिए आपके कारोबार में बरकत अता फरमाई। तो माजरत के साथ इससे शादी भी साबित हो रही है। अगर उस जमाने में एक शादी का रिवाज होता, ये दरमियान में थोड़ा सा ग्रेवी कराची की ज़बान है, ये पता नहीं आप समझते नहीं समझते। ये मौजू से हटके थोड़ी सी 2 मिनट की बात, यहाँ कोई मैरिड खातून बैठी हैं तो उनसे माजरत। तो अगर उस ज़माने में एक शादी का रिवाज होता तो हमारे नबी हज़रत खदीजा से करते निकाह। भाई हमारे यहाँ होता है ना, शादी तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है, भाई मैं बिज़नेस करूँ या अब हमें ये होता है ना कि बहू आएगी घर में एक ही दफ़ा। मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो, हम कराची में जब कुर्बानी का बकरा लेने के लिए जाते हैं ना, तो ज़रा सा भी उसमें फॉल्ट हो हम नहीं खरीदते जानवर। क्यों यार, कुर्बानी ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा होती है, हम ऐसा बकरा क्यों ले आए कि बच्चों में मजाक उड़े, गली महल्ले में मजाक उड़े और अब्बा क्या उठा के ले आए, क्या गाय उठा के ले आए। तभी कराची में आपको पता, अभी बता रहे थे 2 करोड़ का बछड़ा एक। तो आप सोचें, जब जो साल में एक दफ़ा बकरा मौलाना याद शाह साहब के समझ में पहले आ गया है, जो जानवर आपने साल में एक दफ़ा ख़रीदना है उसमें इतनी तगो दो करता है इंसान कि ज़र्रा बराबर भी फॉल्ट नहीं हो, तो बीवी की अहमियत बकरे से ज़्यादा है या नहीं है? और वो साल में एक दफ़ा नहीं, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा। तो मर्दों के नखरे तो फिर होने हैं ना। फिर किसी लड़की की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसकी निकाह की उम्मीदें ख़त्म। कोई बेवा हो गई, उसकी निकाह की उम्मीदें ख़त्म। किसी को तलाक हो गई, उसकी निकाह की उम्मीदें ख़त्म। कोई शक्ल की थोड़ी सी दबी हुई है, उसकी निकाह की उम्मीदें ख़त्म। तो अगर आप मुआशरे में ज़्यादा शादियों को प्रोमोट करेंगे तो इंसान कहेगा यार इसकी उम्र ज़्यादा है, कोई बात नहीं, बिज़नेस पार्टनर बना लो इसको, ये खिदमत गुजार है, अम्मा की खिदमत के लिए एक शादी इधर कर लो, ठीक है ना, ये रिश्तेदारी जोड़ने के लिए मेरी कज़न है, तलाक याफ्ता है, कई मुश्किल हो रही है, चलो यार खाला खुश हो जाएंगी, एक शादी यहाँ कर लो और एक अपनी पसंद की कर लो, ठीक है ना। तो ये इस्लाम ने ये औरत के फ़ायदे के लिए फ़लसफ़ा दिया है, औरत के फ़ायदे के लिए। तो खैर इसमें औरत को फ़ायदा है, ख़वातीन ये बात समझती नहीं है। तो मैं ये कर रहा था कि हमें कुरान में, सुन्नत में
99% माल कमाने का अगर कोई जरिया मिलता है तो वो कुरान ने तिजारत को फोकस किया है। सहाबा भी ताजिर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत में है कि मेरी उम्मत के 10 हिस्सों में से अल्लाह ने 9 हिस्से रोज़ी तिजारत में रखी है। 9 हिस्से रोज़ी तिजारत। आज बिज़नेस को प्रोमोट करने की ज़रूरत है मजहबी एतबार से हमारे यहाँ। अच्छा, मैं ऐसे ऐसे ताजिरों को जानता हूँ कि अफ़गानी थे, उन्होंने स्क्रैप का काम शुरू किया, इधर से कुछ मिल गया उठा के बेचा, और होते होते मेहनत करते करते आज उनका करोड़ों का बिजनेस है। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके अब्बा ने लाखों रुपए खर्च कर दिए अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाने के लिए, उनका हजारों का भी बिजनेस नहीं है। तो मैंने उसी ताजिर से सुना जो अफगानी था ना, जो बेचारा कचरा चुनते चुनते करोड़पति बन गया। एक दिन मुझे कहने, मैंने कहा आपने बिजनेस कितना पढ़ा है? उसने कहा मुफ्ती साहब जो बिजनेस पढ़ता है वो बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। अब पता नहीं ये सही उसका तज्जिया था या नहीं था। उसने कहा बिजनेस जो पढ़ लेगा वो बिजनेस के अलावा दुनिया का हर काम कर लेगा। तो वल्लाहु आलम, ये तो आप ही का, आप बताएंगे ये सही कहा है कि नहीं कहा। ये करने से आता है ना, ज़ाहिर पढ़ने से नहीं आता। खैर, तो इस्लाम में पहली पॉइंट क्या हुआ? तिजारत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दूसरी बात, इस्लाम में तिजारत के कुछ अहकाम हैं। एक हुक्म तो वही है जो कॉमन पूरी दुनिया में, ईमानदारी से तिजारत करो। ये तो गोरा भी मानता है, ईमानदारी से तिजारत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तो हमारी शरीयत तिजारत को प्रोमोट करना चाहती है ना, वरना नबी कहते कि जो बिजनेसमैन है वो तो हो ही नहीं सकता पैगंबरों के साथ। वजह क्या होती? इसका नुकसान होता, मुस्लिम कौम दुनिया में पीछे चली जाती। तो ईमानदारी तो ये तो कॉमन चीज़ है। मलेशिया और इस जैसे कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें इस्लाम आया ही इसलिए कि जब सहाबा और अरब तिजारत करते थे समंदरी, तो उन लोगों ने इनकी ईमानदारी को देखकर इस्लाम कबूल करना शुरू किया। तो ये हमारे असलाफ थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में जाते, आप सिर्फ ज़बान से नहीं बताते, आप अमल से भी उनको मोटिवेट करते। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार गए, आपने गंदुम की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीली गंदुम थी, ऊपर खुश्क। आपने उन सहाबी से फरमाया कि जो धोखा देगा वो हम में से नहीं। कस्टमर ऊपर की गंदुम देख के ये बोरी ले जाएगा। और ये तजर्बा हमें सब्जी मंडी कराची में बहुत दफ़ा हुआ। हम सेबों की पेटी लेकर आए, इतनी खूबसूरत पेटी, जब घर जाके खोला तो इस पर शुक्र अदा किया कि बस सेब निकल आए अंदर से, गले सड़े, वरना बम निकल जाता, क्या कर लेते भाई हम, कोई पता नहीं होता कराची के हालात का। तो वहाँ तो हम इस पे खुश होते हैं, बेशक गले सड़े निकले लेकिन कोई बम नहीं निकला, कुछ और नहीं निकला इसमें से। तो ये हमारे यहाँ धोखा है। चाइना से खातून ने मुझे बताया, पाकिस्तानी खातून थी, कि एक चाइनीज़ मुसलमान हुआ, तो कहती है मैंने उससे शादी कर ली, चलो जी इस्लाम कबूल किया है। बहुत इखलास से उसने इस्लाम कबूल किया था। जब उसका माजरत के साथ पाकिस्तानी ताजरों से टाकरा हुआ है, उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसने कहा भाई तुम्हारी किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और प्रैक्टिकली कुछ और है। तो ये हमारा इमेज है, एक सहाबा और हमारे असलाफ थे, उनको देख के लोग इस्लाम कबूल करते थे, और एक हम हैं कि हमको देख के लोग इस्लाम से दूर भागते हैं।